सोचिए एक ऐसे बदले की कहानी के बारे में जो इतनी जबरदस्त हो कि वो पूरी की पूरी नियति ही पलट दे। आज हम एक ऐसी ही पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जहां बदले की आग एक ऐसे विरासत को जन्म देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा सोचिए, भरी युद्ध भूमि में एक अकेली योद्धा, और वो भी सीधे सीधे भगवान कृष्ण को ललकार रही है। कह रही है, हे कृष्ण, आज एक बेटी अपने पिता के अपमान और मौत का बदला लेने आई है, और ये जंग तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगी। ये शब्द ये किसी आम योद्धा के नहीं थे। ये एक ऐसी वीरांगना के थे जिनका इरादा चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। तो आखिर इतनी बड़ी चुनौती की वजह क्या थी? वजह छिपी है कृष्ण के ही एक नाम में, मुरारी, जिसका मतलब है मूर्ख को मारने वाला। और बस यही इस पूरी कहानी की जड़ है, क्योंकि जिस मूर्ख का वध कृष्ण ने किया था वो इस योद्धा के पिता थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक बेटी की कसम। आइए जानते हैं कि कौन थी ये वीरांगना और वो कौन सी आग थी जो उनके दिल में धधक रही थी। ये योद्धा थीं दैत्यराज मूर की बेटी मुरवी। अपने पिता की मौत के बाद उन्होंने कसम खाई कि वो खुद श्री कृष्ण को रणभूमि में हराएंगी। वो देवी कामाख्या की बहुत बड़ी भक्त थीं और उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी ने उन्हें अजेय होने का यानी कभी ना हारने का वरदान दिया था, और इसी वरदान के भरोसे वो कृष्ण से लड़ने निकल पड़ी थीं। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां कसम एक भयानक युद्ध का रूप ले लेती है। पर यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक दिव्य टकराव था जहां भक्ति और शक्ति का ऐसा मुकाबला होने वाला था जो पहले कभी नहीं देखा गया। और फिर वो पल आ ही गया। युद्ध के मैदान में मुरवी ने एक लम्हा भी नहीं गंवाया और अपनी पूरी ताकत से श्री कृष्ण पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते आसमान तीरों से काला पड़ गया। मुरवी के तरकश से बाणों की ऐसी बारिश हुई मानो हर तरफ से सिर्फ मौत ही श्री कृष्ण की तरफ बढ़ रही हो। हालत ये हो गई थी कि सूरज की रोशनी तक तीरों के जाल के पीछे छिप गई। हर गुजरते पल के साथ मुरवी की रफ्तार और ताकत बढ़ती ही जा रही थी, जो इस लड़ाई को और भी खतरनाक बना रही थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस अजय शक्ति को इसे रोका कैसे जा सकता था, जब खुद भगवान एक ऐसे योद्धा का सामना कर रहे थे जिसे कोई छू तक नहीं सकता था। लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ फंसी जहां दो जबरदस्त शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र को बुला लिया, तो दूसरी तरफ थी मुरवी, जिन्हें देवी कामाख्या के वरदान का कवच मिला हुआ था। ये एक ऐसी टक्कर थी जिसका कोई नतीजा निकलता दिख ही नहीं रहा था। और बस ठीक इसी नाजुक पल में कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। एक देवी बीच में आती है और एक ऐसा राज खुलता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ठीक उस पल जब सुदर्शन चक्र अपना काम करने ही वाला था कि अचानक रणभूमि का पूरा माहौल ही बदल गया। आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी और वहां खुद देवी कामाख्या प्रकट हो गई। उन्होंने मुरवी से कहा, जिसे तुम अपना दुश्मन मान रही हो वो कोई और नहीं बल्कि खुद श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, और तुम्हारे पिता को उनके हाथों मौत नहीं मोक्ष मिला है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी। ये एक सच मुरवी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उनका गुस्सा, उनका बदला सब एक पल में शांत हो गया। उनके पिता को तो खुद भगवान ने मुक्ति दी थी। इस एक सच ने मुरवी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बदले का रास्ता तो अब बंद हो चुका था, पर किस्मत ने उनके लिए एक नया ही रास्ता खोल दिया था। एक ऐसा रास्ता जो एक महान विरासत को जन्म देने वाला था। तो मुरवी के इस नए सफर के 3 बड़े पड़ाव थे। पहला तो सच का सामने आना कि उनके पिता को मोक्ष मिला था। दूसरा, खुद श्री कृष्ण ने उस वीरांगना का विवाह भीम के पुत्र घटोत्कच से करवाया। और तीसरा, उनके इस विवाह से एक ऐसे दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। और वो बालक कोई और नहीं बल्कि वीर बर्बरीक थे, जिनका नाम महाभारत की कथा से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बर्बरीक की शक्ति की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके पास सिर्फ तीन ऐसे दिव्य बाण थे जो अकेले ही महाभारत की पूरी सेना को पलक झपकते ही खत्म कर सकते थे। इस तरह मुरवी के बदले की कहानी उनके वीर बेटे के रूप में एक अमर विरासत बन गई। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर ये बेहिसाब शक्ति महाभारत के महायुद्ध में इस्तेमाल हो जाती तो इतिहास का क्या होता?